कैसे हो दोस्त? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हो। अच्छे नहीं हो तो होने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारे पास वही लाइन मैं दोहरा रहा हूं, कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं कोई तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं, और मैं तुम्हें कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं बता दूंगा जिससे तुम आईएएस आईपीएस बन जाओ, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। तो आई डोंट नो। ओके, बट जिंदगी के कुछ चीजें हैं जो मुझे पता है, एंड आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू। ओके। एक बड़ी अच्छी लाइन थी, वो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि लेट मी शेयर विथ यू एज वेल, और उसके साथ साथ कुछ रियल टाइम को हम जोड़ के आगे बात करें उसमें। लाइन इज, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विथ थॉट्स दैट होल्ड यू बैक। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो अपने उन थॉट्स को लेकर जो आपको होल्ड कर रही है। ओके, व्हाट इट मीन, कि आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे पुराने किसी थॉट को लेके, पुराने किसी विचार को लेके, जो विचार आपको पीछे खींच रही है, तो ये मुश्किल है होना। नाउ लेट्स बैक टू हेयर। मोटा मोटी लगभग आंसर सबको मिल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं भैया ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये करना चाहते थे नहीं कर पा रहे हैं, अब कुछ और फील्ड में आ रहे हैं, कैसे होगा, नहीं होगा। मोटा मोटी ये जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अपन इंजीनियर हैं, तो हम मैथ से बात करते हैं चीजों को। मैथ में हम जानते हैं कि कैलकुलस, कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई। कैलकुलस, कैलकुलस में एक टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर किसी को पता होगा, दैट इज कॉल्ड डीएक्स। ओके, डीएक्स मींस स्मॉल टाइनी चेंज, स्मॉल चेंज, दिस इज कॉल्ड स्मॉल चेंज, a small change. Okay, small change, this is called a small change. Okay, here x tends to 0, मतलब या तो x tends to infinity, x tends to 0, मतलब ये एक थोड़ा सा ना स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, dx की बात। अब मैं सिंपली बता रहा हूं, एक सिंपल मैथमेटिक्स का इक्वेशन दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज बाई dx ए टू बी। ओके, ए टू बी, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि किसी फंक्शन को स्मॉल चेंज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन मीन समेशन। ओके, एड ऑन कर रहे हैं, एक फंक्शन में स्मॉल एड ऑन करते जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, एरिया ए टू बी। ओके, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा जब इसको कैलकुलेट करोगे, अगर मैं मान लेता हूं कि एफ एक्स की जगह मैं एक्स डाल देता हूं, लेट्स टेक एग्जांपल फंक्शन एज अ एक्स, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, अगर मैं ए टू बी ले रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर बाई टू एंड ए टू बी प्लस सी वट एवर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें देख के हैरानी होगी कि जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसको हम कैसे समझ रहे हैं अपने लाइफ में? मैंने इसको कैसे समझने का ट्राई किया, और मुझे बहुत मजा आया उस चीज को जान के, और मैंने अप्लाई किया हूं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही फालतू का ज्ञान दे रहा हूं, नहीं, अप्लाई किया हूं। इफ यू डू स्मॉल चेंज इन योर लाइफ, स्मॉल चेंज, तो बाद में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद देखोगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। स्मॉल चेंज का क्या मतलब है? स्मॉल चेंज का मतलब है, कुछ नहीं पता, आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, दिस इज कॉल्ड स्मॉल चेंज। फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? न्यूज़पेपर इज नॉट फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। न्यूज़पेपर इज अ वेरी जेनरिक थिंग्स which you just take newspaper as a reference। उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ लेना, नया टेक्नोलॉजी कौन सा आया है मार्केट में, ओके, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज एआई, व्हाट इज डेटा साइंस, ऐसे ऐसे करके आता है। टेक एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, न्यूज में साइंस एंड टेक का एक पोर्शन होता है, उसी को पढ़ लो। खेल में इंटरेस्ट रखते हो तो गेम वाला ऑप्शन पढ़ लो, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो पॉलिटिक्स वाला पेज पढ़ लो। बट थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो। ये जो थोड़ा सा चेंज होगा ना, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में ये एक बड़ा परिवर्तन आता है। अगर कैलकुलस आपको नहीं पता है तो और एक बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। ये तो सबको पता है, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू वन प्लस आर पावर एन, ये तो सबको पता होगा। यहाँ पे पी नॉट इज इक्वल टू आपकी अभी क्या इनिशियल कंडीशन है, और ये इनिशियल कंडीशन जो होगा 1 + r, आप किस तरीके से अपने में परिवर्तन ला रहे हैं। आर इज अ रेट, रेट ऑफ चेंज, आप में परिवर्तन।
आप में परिवर्तन, और t इज इक्वल टू टाइम। तो अगर मैं मान लेता हूं इनिशियल आप कुछ भी नहीं, इनिशियल आपकी वैल्यू 2 है, इनिशियल आपकी वैल्यू 2 है, तो 1 साल में, या फिर अगर आप उस 2 वैल्यू को अगर आप 1% से ही बढ़ा रहे हो, तो फाइनली कैलकुलेट करना कि जो फाइनली 6 महीने में होगा वो वैल्यू क्या होगा। 2 से बहुत ज्यादा होगा, 2 से बहुत ज्यादा होगा दोस्त, सच बता रहा हूं, 2 से बहुत ज्यादा होगा। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि अगर आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, ओके, जो मैंने ये सबसे स्टार्टिंग वाला जो लाइन मैंने कहा, अगर आप कुछ परिवर्तन अपने लाइफ में चाहते हैं, तो जो आपको होल्ड बैक कर रहा है, आप सारी चीजों को नहीं खत्म कर सकते हैं, ठीक है, आप सारी चीजों को खत्म नहीं करते हैं, आप सारी पूरी 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 पुरानी चीजों को खत्म नहीं कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, आप यहां हैं और आपको आगे जाना है, ओके, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया आपको पीछे खींच रहा है। अगर आप इस पूरे एरिया, ये पूरा एरिया टाइम फ्रेम है T1, अभी आप प्रेजेंट में हैं और आपको पूरा T1 टाइम जो है वो 6 महीने का कोई रिलेशनशिप होगा या कोई तैयारी होगा, कुछ भी, ये T1 आपको पीछे खींच रही है। तो जब T1 आपको पीछे खींच रही है, आप इस पूरे T1 को नहीं हटा सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा हम हटाएंगे, थोड़ा सा इसको हटाएंगे, फिर ट्राई करेंगे थोड़ा सा हटाने का, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो थोड़ा थोड़ा प्रयास होता है, वही प्रयास को मैंने कहा आर। और ये आप जब आर वाला प्रयास आपका जाएगा तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, हो जाती है दोस्त। तो जो भी चीजें आपको पीछे खींच रही है, उसको आपको छोड़ के ही आगे बढ़ सकते हैं। उसको लेके आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। लिख के ले लो, कभी नहीं बढ़ सकते हो। जो चीजें आपको होल्ड बैक कर रही है, यू हैव टू ड्रॉप, आज ड्रॉप करना पड़ेगा, वो आगे नहीं जा सकती है। साइनिंग ऑफ।